HP एजुकेशन के माध्यम से आपके लिए, जैसे कि आपको बताया कि रोज हम एक क्लास आपके लिए राजस्थान जीके की लेके आते हैं ताकि इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया जा सके। और यहाँ पर जो शिक्षण मैं करवाता हूँ या जिस हिसाब से यहाँ पे शिक्षण करवाया जाता है बोर्ड पर और बाकायदा एक एक चीज को बताते हुए, तो उसका रीजन मात्र एक है कि आपको कैसे भी करके, हमको कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमको केवल एग्जाम क्रैक करना है। और यहाँ पर एग्जाम क्रैक करने के से संबंधित ही चीजों को फोकस किया जाता है। यहाँ पे अपन कोई सीनरी बताते हैं या कहानी कहते हैं, तो कहानी से क्वेश्चन आपके सेट होता है नहीं होता है वो अलग बात है, क्वेश्चन शायद वहाँ पे बने, लेकिन जो चीजें यहाँ पर बताई जाएगी, देखिए कुछ लोग वो पढ़ाते हैं जो उनको आता है और यहाँ पे वो पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। आप पूर्व के पेपर चेक कीजिए जो आरपीएससी ने, जब से आरपीएससी के एग्जाम इस तरीके से चालू हुए हैं वहां से, या अधीनस्थ चयन बोर्ड ने एग्जाम जब से चालू किए वहां से, तो उसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, और उसी को बेस रखते हुए यहाँ का शिक्षण में करवाता हूँ। तो राजस्थान जीके की श्रृंखला में आज हम जो कल का टॉपिक हमारा चल रहा था राजस्थान का एकीकरण, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और राजस्थान के एकीकरण में हम लोगों ने राजस्थान का एकीकरण, और एकीकरण में जो हमारा एक चरण, जो 7 चरण हमने बात की थी, एकीकरण 7 चरणों में हुआ है, और 7 चरणों में से एक चरण की हमने बात की थी डिटेल, और उस चरण का नाम भी हमने बताया था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम किसने रखा, क्यों रखा, ये सारी की सारी बातों का डिटेल हमने उसके अंदर किया था। और दोस्तों उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की बात करते हैं। और दूसरे चरण के सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से जो आता है वो क्वेश्चन ये आएगा कि राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण किस दिनांक को संपन्न हुआ। तो यहाँ पर पहली लाइन है दिनांक, कि दिनांक क्या थी दूसरे चरण की बनने की। फिर सेकेंड जब यहाँ पे पूछा जाएगा नाम पूछा जाएगा, या आप पहले भी नाम ले सकते हैं, पर यहाँ दिनांक की बात करते हैं हम लोग। दिनांक है 25 मार्च 1948। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण जो है वो प्रारंभ होता है या संपन्न होता है 25 मार्च 1948 को, और इसका नाम रखा गया था, इस चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। देखिए नाम है इसका पूर्व राजस्थान, और कुछ बुक्स में इसे संयुक्त राजस्थान प्रथम भी कहा गया, तो हम लोग उसका नाम भी यहाँ पे रखेंगे कि भाई इस द्वितीय चरण को पूर्व राजस्थान भी कहा जाता है, राजस्थान से पहले, या संयुक्त राजस्थान प्रथम। दूसरे चरण का नाम है पूर्व राजस्थान या संयुक्त राजस्थान प्रथम। तारीख है 25 मार्च 1948। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम रखा था, किसने रखा था? मत्स्य संघ नाम रखा कन्हैयालाल माणिकराव मुंशी ने। और क्यों रखा? क्योंकि प्राचीन मत्स्य जनपद उसी स्थान पर था, इस कारण पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था, और दूसरे चरण का नाम रखा गया पूर्व राजस्थान या संयुक्त राजस्थान प्रथम। तारीख यहाँ पर 25 मार्च 1948 और वहां है 17 मार्च या 18 मार्च 1948। 17 मार्च को बनाया था, 18 मार्च को उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन किया गया था लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग की बात हमने कल की थी, और हम बात करेंगे इसकी जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तब, और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस किले की बात करेंगे। यहाँ बात करते हैं हम पूर्व राजस्थान की। मत्स्य संघ से कंपेयर कर रहे हैं, मत्स्य संघ को बना के भी सेपरेट रखा है, मत्स्य संघ में किसी को कुछ मिलाया नहीं है। लास्ट में और एक बार हम इसकी डिटेल देखेंगे, पर यहाँ पर हम एक एक चरण का बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि पूर्व जो मत्स्य संघ था उसमें 4 रियासतें थी। 4 की बात हमने की थी, अलवर, भरतपुर, करौली, ABCD जिसका कोड बताया था हमने, और ABCD से और भी कुछ बताया था। पर जैसे चीफ कमिश्नर प्रदेश बताए थे, अजमेर, मेरवाड़ा,
बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ऐसे करके हमने 4 एबीसीडी बताए थे, लेकिन यहाँ पर हम एक एबीसीडी बता रहे हैं आपको, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान नाम है इसका। 25 मार्च 1948 को ये चरण बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पर रियासतों की संख्या देखिए, रियासतों की संख्या। तो अगर पहले चरण की बात की जाए, देखिए मैंने बात की थी, आपको बताया था कि राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नरी प्रदेश था। और पहले चरण मत्स्य संघ में रियासतों की संख्या थी 4 और ठिकाना था 1। यहां पर है रियासतों की संख्या 9। दूसरा यहां पे क्वेश्चन नेक्स्ट आता है ठिकाने। तो ठिकाना है यहां पर 1। कौन सा है अब बताता हूं मैं आपको। अब 9 रियासतें कौन सी थे, कोड बताया हमने यहां पे, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रशाटो नाम है बाबू। ये जो 9 रियासतें हैं इसका हमने कोड बना रखा है, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रशाटो। देखिए संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, 9 रियासतें हैं। अब इनका नाम देखिए, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रशाटो का नाम बांस है, बांसवाड़ा। बात करते हैं बांसवाड़ा की। क्वेश्चन कहां से आता है बांसवाड़ा में, अभी एक क्वेश्चन आएगा इसी चरण में। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जी कहेंगे हस्ताक्षर करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, इसी चरण में कहेंगे। यही क्वेश्चन बांसवाड़ा के लिए पूछा जाता है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा बांसवाड़ा का कोई क्वेश्चन आता है नहीं। दूसरा वो से है बूंदी। बूंदी जो रियासत है वो हाड़ौती की रियासत है। तीसरा है झालावाड़। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत की बात हमने करी थी। फिर आता है डूंगरपुर, फिर आता है किशनगढ़, फिर आता है कोटा, फिर प्रतापगढ़, फिर शाहपुरा और फिर आता है टोंक। ये 9 रियासतें जो है ये दूसरे चरण में मिलाई गई। अब देखिए हमने 3 ठिकाने की बात की थी। पहला ठिकाना हमने कल मिला लिया, नीमराणा कहां था, अलवर। दूसरा ठिकाना बात करते हैं हम कौन सा, कुशलगढ़। क्वेश्चन, कुशलगढ़ ठिकाना किस चरण में मिला, तो कुशलगढ़ ठिकाना मिला दूसरे चरण में। पहली चीज, कुशलगढ़ ठिकाना किस तारीख को मिला, 25 मार्च 1948 को मिला। कुशलगढ़ ठिकाना किस रियासत के साथ मिला, बांसवाड़ा के साथ मिला। कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कौन से चरण में मिला, तो पूर्व राजस्थान या संयुक्त राजस्थान फर्स्ट में। रियासतों की संख्या 9 है। रियासतों के नाम है बाबू, झाड़ू, कीको, प्रशाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। किशनगढ़ और शाहपुरा से हमने बात ये करी थी कि यहाँ पे साइन नहीं करवाए गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गए थे। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसकी स्थापना, देखिए टोंक से क्वेश्चन आता है, एकमात्र मुस्लिम रियासत। दूसरा क्वेश्चन आता है स्थापना किसने की, तो अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी ने इस रियासत की स्थापना की थी और अंग्रेजों ने जय जय सिंह जी ने इसको मान्यता प्रदान की थी। तो इसका संस्थापक जो है टोंक का वो अमीर खां पिंडारी है। एक सुनहरी कोठी क्वेश्चन आता है अक्सर, सुनहरी कोठी कहां पर है, तो सुनहरी कोठी टोंक में है। ऐसा एक क्वेश्चन भी आता है कि ऊंट की बलि कहां दी जाती है, तो टोंक में दी जाती है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है।
तो जो राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण है वो 25 मार्च 1948 को है। नाम है उसका पूर्व राजस्थान या संयुक्त राजस्थान प्रथम। रियासतों की संख्या है 9। ठिकाना है 1। रियासतें कौन कौन सी है? तो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, बाबू झाड़ू, टीको प्रसाद, ये इसका कोड है। और ठिकाना है 1 कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहां पर है? तो बांसवाड़ा में है। वर्तमान में भी कुशलगढ़ थोड़ा सा चर्चा में रहा था, क्योंकि जो कोरोना महामारी है, उस कोरोना महामारी का जो सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड लोग मिले थे, मरीज मिले थे, वो यहीं पर मिले थे। अब जो ये दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान, इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? पीएम की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि शब्द पीएम ही है यहाँ पर। जब सीएम आएगा तो बात करेंगे। यहां पीएम बनाया गया गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा को बनाया गया पीएम। ओके, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संयुक्त राजस्थान प्रथम या पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाए गए? गोकुल लाल असावा को। दूसरा क्वेश्चन आएगा, पीएम कहां के हैं? या गोकुल लाल असावा कहां के हैं? तो शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा रियासत है। शाहपुरा रियासत की बात हमने करी थी। राजस्थान के एकीकरण के दौरान सबसे छोटी, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर, चाहे जनसंख्या के आधार पर, सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं राज प्रमुख। तो राज प्रमुख बनाया गया दूसरे चरण में। राज प्रमुख पहले चरण में बनाया गया था उदयभान सिंह जी को। उदयभान सिंह जी थे धौलपुर के। हमने यह बात भी की थी कि यहाँ पर बनाने वाले थे जयपुर अलवर के शासक को, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या में कुछ उन्हें सस्पेक्टेड माना जा रहा था, इसलिए नहीं बनाया गया। और दूसरे चरण में राज प्रमुख बनाते हैं भीम सिंह जी कोटा। यहाँ पर भीम सिंह जी हैं, भीम सिंह सेकेंड। और भीम सिंह जी कहां के हैं? तो कोटा के हैं। देखिए, प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा को। गोकुल लाल असावा कहां के? शाहपुरा भीलवाड़ा के। और ये राज प्रमुख बनाया भीम सिंह जी को। भीम सिंह जी कहां के हैं? तो कोटा के हैं। और भीम सिंह जी कौन से हैं? तो सेकंड नंबर के भीम सिंह जी, भीम सिंह सेकंड है। फिर बनाया गया उप राज्यपाल, सॉरी उप राज्य प्रमुख, उप राज प्रमुख। देखिए, राज प्रमुख को बना दिया भीम सिंह जी कोटा को, और उप राज प्रमुख बनाए हैं इन्होंने बहादुर सिंह जी बूंदी महाराज को। ये जो बूंदी के महाराज है बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, और ये कहां के हैं? तो बूंदी के हैं। देखिए, ये जो राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण है, तारीख है इसकी 25 मार्च 1948। नाम है इसका पूर्व राजस्थान संयुक्त राजस्थान प्रथम। रियासतों की संख्या 9। ठिकाना है 1। रियासतें 9 कौन सी है? तो बाबू झाड़ू, टीको प्रसाद, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये 9 रियासतें हैं। और एकमात्र ठिकाना है कुशलगढ़। कुशलगढ़ की जो लोकेशन है वो बांसवाड़ा में स्थित है। और यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया, सॉरी प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। और राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह जी सेकंड को, जो कि कोटा के हैं। उप राज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह जी, जो कि बूंदी के हैं। और इसकी तारीख है 25 मार्च 1948। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यहीं पर जूनियर उप राज प्रमुख का पद भी एक सृजित किया गया। जूनियर उप राज्य प्रमुख। देखिए, राज प्रमुख है, उपराज प्रमुख है, जूनियर उपराज प्रमुख और है। और ये जूनियर उपराज प्रमुख जो है ये बनाया गया है लक्ष्मण सिंह जी को। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी है। महारावल लक्ष्मण सिंह
और अगर कोई पूछे लक्ष्मण सिंह जी कहाँ के हैं, तो लक्ष्मण सिंह जी है डूंगरपुर के, डूंगरपुर। दूसरे चरण में जूनियर उप राज्य प्रमुख बनाया गया है लक्ष्मण सिंह जी को, कहाँ के हैं, तो डूंगरपुर के। अब जो दूसरा चरण है उस दूसरे चरण की राजधानी, पहले चरण मत्स्य की राजधानी रखी गई थी अलवर, दूसरे चरण पूर्व राजस्थान की राजधानी रखी गई कोटा। देखिए राजधानी कौन सी है, कोटा, महत्वपूर्ण है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया राजधानी क्या थी, तो कोटा थी। दूसरी बात आती है उद्घाटन की, कि यहाँ का उद्घाटन, इस चरण का उद्घाटन किसने किया, तो हमने इसकी बात की थी कल। यहाँ का उद्घाटन भी, जैसे कि कल मत्स्य संघ का उद्घाटन था, मत्स्य संघ का उद्घाटन किया है एन.वी. गाडगिल ने, और यहाँ का भी उद्घाटन किया है एन.वी. गाडगिल ने। और एन.वी. गाडगिल, एन.वी. का पूरा नाम हमने कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं हम लोग, नरहरि विष्णु गाडगिल। एन.वी. गाडगिल जो कि नरहरि विष्णु गाडगिल है, वो दूसरे चरण का भी उद्घाटन करते हैं, कोटा में बकायदा इसका उद्घाटन किया जाता है। और इस चरण में क्षेत्रफल लगभग 16,807 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल हुआ। ये जो 9 रियासतें थी, इनका क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर। देखिए नाम है इसका पूर्व राजस्थान या संयुक्त राजस्थान प्रथम, और जूनियर उप राज्य प्रमुख बनाए गए महारावल लक्ष्मण सिंह जी को। उद्घाटन किया गया है कोटा, और राजधानी है कोटा, और यहाँ पर उद्घाटन किया है एन.वी. गाडगिल ने। क्षेत्रफल है इस जो पूर्व राजस्थान का, इसका 16,807 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज जो अक्सर कई बार पूछी जाती है, कि बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जी कहते हैं, चंद्रवीर सिंह महारावल है, महारावल डूंगरपुर के राजा भी महारावल की उपाधि लगाते हैं, और बांसवाड़ा के राजा भी महारावल की उपाधि लगाते हैं। महारावल चंद्रवीर सिंह जी यहाँ कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा, कब कहा, तो ये कहा था दूसरे चरण में, जब बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जी ने साइन किए, तब कहा कि आज के बाद मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और इस जो पूर्व राजस्थान है, इसकी वार्षिक आय जो थी वो लगभग 2 करोड़ थी। देखिए क्षेत्रफल की बात हमने की, और वार्षिक आय की बात करते हैं हम। वार्षिक आय लगभग 2 करोड़, क्षेत्रफल है 16,807 वर्ग किलोमीटर, वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए जो सालाना है वो, और जनसंख्या लगभग 23.5 लाख। देखिए जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 23.5 लाख। देखिए वैसे इसका एक एक्चुअल फिगर भी आता है लगभग 23,34,220, 23,34,220 लगभग ये जनसंख्या है, लेकिन एक्चुअल आंकड़ा नहीं आएगा, आंकड़ा आएगा ये 23.5 लाख। और अगर एक्चुअल भी आ जाए तो देख लेना आप लोग, 23,34,220 यहाँ की जनसंख्या है लगभग। और ये जो दूसरा चरण था ये पूर्व राजस्थान का, और इसी पूर्व राजस्थान में श्री महारावल चंद्रवीर सिंह जी ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये 25 तारीख को संपन्न हुआ, और जूनियर उप राज्य प्रमुख का पद जो था वो महारावल लक्ष्मण सिंह जी को दिया। डूंगरपुर के थे, राजधानी कोटा बनाई गई, और क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर, 16,807 वर्ग किलोमीटर, वार्षिक आय 2 करोड़, और जनसंख्या है इसकी 23.5 लाख। महारावल चंद्रवीर सिंह जी कहते हैं मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये हमारे एकीकरण का दूसरा चरण समाप्त हुआ है। तीसरे चरण की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।